यसुदे असिंह गवा यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, है राज्य राज्य के सब लोगों यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे वर्शिपर के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और वो आज परमेश्वर की सेवकाई को बहुत आयत के साथ कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं एडवोकेट आशीष कुमार जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की रोहित जी। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके तमाम दर्शक जो आज हमें सुन रहे हैं और पूरी आपकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है परमेश्वर के बड़ी महिमा के लिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ब्रदर जी हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या काम करते हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है, एडवोकेट आशीष कुमार। मैं कठुआ का रहने वाला हूं और हमारी चर्च का नाम द चर्च ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस जो विलेज सैंपर सबला तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, जहां पे मैं एज अ वर्शिपर सेवा कर रहा हूं और परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। तो ब्रदर जी हम जानना चाहते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी। जब मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था तो मैं भी आम जैसे हम यूथ को देखते हैं, मैं भी वैसा ही था। मैं गलत कामों में था और जो भी संसार में हम देखते हैं, एक जो जवान लड़का है जो नशों में है, जो व्यभिचार में है, पाप में है, गंदगी में है, मेरा जीवन उनसे भी बदतर था अगर मैं आपको बताऊं। क्योंकि मैं जब नया नया वकालत करने शुरू हुआ तो पैसा मेरे पास आना जो है वो शुरू हो गया और उस पैसे के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जुए में पड़ गया था और मैं काफ़ी हद तक जुआ जो था वो मैं खेलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं व्यभिचार में गया। मेरे लड़कियों के साथ जो थे वो संबंध थे, व्यभिचार में जब मैं चले गया और उसके बाद मैं लड़कियों के साथ जब कनेक्ट हुआ, फिर उनके ज़रिए जब मैं अलग अलग और पापों में गया, फिर मैं बड़ी सभाओं में जब पार्टीज़ जहाँ होती है मैं वहाँ अटेंड करने उनको जाता था। मैं मूवीज़ वगैरह थिएटर्स में जो था वो छुट्टियों में मैं वहीं पे रहता था और बहुत सारे गलत कामों में था, जिसके कारण मेरे जीवन में काफ़ी सारे दुख परेशानियाँ थी और मैं बहुत परेशान हो चुका था। जब मैं जुआ खेलता था तो बैटिंग जो थी, जिसे हम बैटिंग आज कहते हैं, जिसे हम सट्टा, ऑनलाइन सट्टा गेम है, और मैं क्रिकेट के ऊपर जो था मैं सट्टा लगाता था। 20-20 हज़ार के, 10-10 हज़ार के जो थे मैं बैटिंग लगाता था। मैं जीतता भी था, लेकिन जब मैं हारना शुरू हुआ मैं पैसे में बर्बाद हो चुका था, पाप में मैं जा चुका था, गलत काम मैं करने लगा, गलत संगतियों में मैं जाने लगा और उसके ज़रिए मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, दुख जो आ गए थे। जब मैं व्यभिचार में था तो मेरे एक से अधिक लड़कियों के साथ जो थे वो संबंध थे, जिसे आप आज की भाषा में रिलेशनशिप कह लो, या गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड का रिलेशन जो था वैसा था। और उन रिलेशंस के ज़रिए मैं अपने परिवार से जो था वो दूर था, क्योंकि मैं अपने परिवार के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था और उनकी ज़रूरतों को मैं नज़रअंदाज करता था। और इन सारे कारणों के, इन सारी कमियों में जो मुझ में थी, मेरे प्रोफेशन के ऊपर इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा। और जैसे कि मैं बैटिंग भी करता था, वो पैसा जो था सारा मेरा जुए में नाश हो रहा था और मैं व्यभिचार में जा चुका। सारा खर्चा मैं लड़कियों के ऊपर, अपनी फिजूल खर्चे में, पार्टीज़ जब मैं करता था, ड्रिंक करता था, इन सारी वजहों से मेरे जीवन में बहुत सारा दुख जो था वो आ गया था। पाप में मैं बहुत गहरा गिर चुका था। मैं चाहता था, क्योंकि मैं एक लीगल बैकग्राउंड से जो मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जानता था कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये मेरे जीवन को, मेरे परिवार को जो है वो नाश कर देगी। मैंने बहुत सारी कोशिशें की कि मैं इस पाप से, इस जुए को मैं छोड़ दूं, इस व्यभिचार से मैं बाहर आ जाऊं, नशों से मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन मैं कोशिश करता था, एक दिन मैं इस चीज़ से हटता था, लेकिन अगले ही दिन मैं उसे डबल तरीके से वो करता था और ये बहुत मेरे जीवन में दुख लाती थी। इवन तक कि मैं ये सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूं, लेकिन परमेश्वर का मेरे जीवन में एक अलग मकसद था। और जब मैं पार्टियों में जाता था, मेरे जो रिलेशंस थे वो पंजाब की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उनमें जो सिंगर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ भी थे। और जब उनकी पार्टीज़ होती थी तो मैं उनके साथ उन पार्टियों में भी होता था, जो कि बहुत ही लेविश पार्टीज़ होती थी, जहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें जो होती थी। और जब मैं अपने एक गांव के बैकग्राउंड से जब मैं उन पार्टियों में गया, जब मैंने देखा कि यहाँ पे जीवन जो है
एक अलग लेवल पर है। और मैं एक, जैसे कि मैं पाप में था, जब मैंने वहाँ पे ये चीज़ें देखी, मुझे ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगी कि ये आज के यूथ के जीवन का हिस्सा है, और मैं उन चीज़ों से प्रभावित होकर उन चीज़ों में और गिर गया। तो जब मैं उन चीज़ों में गिर गया, मेरी लाइफ बद से बदतर हो गई, मैं कंगाल हो चुका था, मेरे पास पैसे भी नहीं रहे, मेरे काम पे इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और इस पाप के दलदल से मैं निकलना तो चाहता था, लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन मैं नहीं निकल पाया, बल्कि और धंसता गया, जिसके कारण मेरी लाइफ जो थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। सो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप लेविश पार्टीज में जाते थे, आप व्यभिचार में थे, आप बैटिंग करते थे, तो मैं जानना चाहता हूँ फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना? प्रभु यीशु मसीह जिसका वचन कहता है कि माँ की गर्भ के रचने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। तो ब्रदर, ऐसा हुआ कि मेरे डैड, जो कि कठुआ में एक नामी चेहरा हैं, और वो बीमार पड़ गए क्योंकि उन्हें शुगर की प्रॉब्लम थी। और ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु के जाने से पहले हम अन्य जगहों पर जाते थे, हम जैसे आज आप संसार में देखते हैं लोग अन्य अन्य जगहों पर, हमारा जीवन भी वैसा था। हम भी अन्य जगहों में जाते थे जो अन्य जातियां काम करती हैं, उसी रीतियों के साथ, उसी रिवाजों के साथ हम बहुत ही बढ़ चढ़कर उन कामों को करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे डैड एक दिन बीमार जब पड़ गए, उन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, तो उन्हें रिपोर्ट्स में आया कि उनकी किडनीज जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। और जब हमने ये चीज़ सुनी तो हम बहुत ही शॉक में चले गए, क्योंकि मेरे डैड को शुगर की प्रॉब्लम थी, और उस कारण वो किडनीज की प्रॉब्लम जो उनकी बॉडी में आई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अन्य जगहों पर जाते थे, हमारी लोगों से बहुत जान पहचान थी, मेरे डैड की, मेरे पूरे परिवार की। हम सभी लोगों के साथ, जो उच्च दर्जे के लोग हैं, सभी के साथ हमारी जान पहचान थी। लेकिन जब मेरे डैड बीमार हो गए, जिन जगहों पे हमें मान था, जिन लोगों पे हमें मान था, वो सारी चीज़ें और वो सारे लोग हमारे कोई काम नहीं आया। हम दर बदर फिरने लगे, आज अमृतसर जा रहे हैं, आज जलंधर जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, डैड की इस कंडीशन को लेके कि कहीं ना कहीं से कोई इलाज जो है वो हो जाए। लेकिन उस इलाज का कोई समाधान नहीं निकला। सभी डॉक्टर्स ने हमें जो है वो जवाब दिया। लास्ट में जब हम जम्मू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें क्लियर कह दिया कि आपके डैड जो हैं वो 1-1.5 महीने के मेहमान हैं, या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए, या तो आप इनकी घर जाके सेवा कर लीजिए। तो ब्रदर, ऐसा हुआ कि जब उन्होंने हमें जवाब दे दिया, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है, लेकिन डोनर उसके लिए ज़रूरी है। कोई आपको अपनी किडनी दे तो तब आप जो है वो लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोहित जी कोई गारंटी नहीं है कि जो पेशेंट है वो जिएगा, और जिससे आप किडनी ले रहे हैं उसकी भी हालत पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमारे किसी नॉन ने हमें पहले कहा था कि आप इतनी जगहों पे जाते हो, एक बार चर्च जाके देखो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अन्य जातियों से संबंध रखते हैं, हमने विरोध किया, मेरे डैड ने विरोध किया, हमारे परिवार ने जताया नहीं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम नहीं गए। और मेरे डैड की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। हमारे परिवार में मुझे, मेरी बहन को, मेरी मोम को ये पता चल चुका था कि अब मेरे डैड कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे इसके बारे में। और ब्रदर, ऐसा हुआ कि फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरे डैड का बर्थडे था, तो मेरे सब परिवार के लोग जो थे हम इकट्ठे थे, हम डैड के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते थे। मेरे डैड की हालत जो थी वो बहुत ही नाजुक थी, क्योंकि उनका वेट जो था पहले नियर अबाउट 90-100 केजी के करीब था, लेकिन जब इतने बीमार हो गए थे वो 37 किलो उनका वजन रह गया था। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो हमने सोचा था, मैं और मेरी सिस्टर ने, मेरे मोम ने, हमने प्लान किया कि हम डैड के बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। और आप बिलीव करें, हमने किसी को नहीं बुलाया था। वो एक गॉडली जो था, एक फेवर जो हमारे ऊपर हुआ, वो ये था कि जब हमारे घर में हमारे मेहमान आ गए, हमारे रिलेटिव्स आ गए, तो हम वेट कर रहे थे कि ये जाएं तो हम डैड के केक को जो है वो कट करें। लेकिन टाइम ज़्यादा होता कि वो बैठे रहे। फिर हमने उनको कहा कि हमने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो आप अभी रुकें। जैसे हमने टेबल के ऊपर केक रखा, डैड को बुलाया, जैसे केक कटिंग की वो सेरेमनी हम करने लगे तो मेरे डैड रोने लग पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये था कि ये शायद मेरा आखिरी जन्मदिन है।
और जब वो रोए तो जो मेरे डैड के ब्रदर सिस्टर्स वहाँ मौजूद, सब मतलब हम सब रोने लगे, क्योंकि हम सब अंदर से जानते थे कि ये सच बात है, क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा समय जो था वो निर्धारित किया गया था और हालात भी वैसे हो चुके थे। फिर मेरे जो ताया जी हैं, मेरे बड़े पापा जो हैं, उन्होंने, उनके जो रिलेटिव हैं वो चर्च के पास्टर्स हैं, तो उन्होंने हमें बिना पूछे ही फ़ोन किया। हालांकि वो भी अन्य जातियों से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने मसीह पर विश्वास रखते हुए उनको फ़ोन किया और उन्होंने एक प्रार्थना जो थी उस वक्त मेरे डैड को की फ़ोन के ज़रिए। और आप बिलीव करें, मैंने वो प्रार्थना नहीं सुनी, मेरे डैड ने सुनी और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप हमारी चर्च में कल आएँ। तो हम एक मान रखने के लिए अपने ताया जी का और उनका, हम अगले दिन चर्च में गए। आप बिलीव करें, हम चर्च में गए, जब प्रार्थना हुई हमारा विश्वास बढ़ा, हमें ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है। जहाँ से हमारी आशा उम्मीदें जो थी वो टूट चुकी थी, एक उम्मीद जागी कि नहीं कुछ हो सकता है। और जब फिर हम 1-2 बार चर्च गए, जब संडे सर्विस जो है वो लगती, हम जाते रहे, हमारे जीवनों में बदलाव होना हमें थोड़ा सा शुरू ऐसे लगा कि कुछ ना कुछ है। और उस ज़रिए क्या हुआ कि मेरे डैड की आंखें जो थी वो ख़राब हो गई। उनको पहले ही चश्मा लगा हुआ था, लेकिन वो आंखें जो ख़राब हो गई। पठानकोट में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आँखों का, मैं, मेरे बड़े पापा और मेरे डैड हम चेकअप के लिए आए और आप बिलीव करें डॉक्टर्स ने हमें उसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ये आंखें आपकी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, हाँ इन आँखों की जो थोड़ी सी रोशनी रह गई है, इसको आप बचाने के लिए आपको हर हफ्ते 18 हज़ार के जो इंजेक्शन आपकी आँखों में लगाना पड़ेंगे, सिर्फ इसी लाइट को जो आपकी रह चुकी है। आई लाइट बढ़ेगी या आपको दिखना शुरू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो हम आगे ही उस किडनीज़ की प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी खर्चे में आ चुके थे, पैसों की कमी हमारे पास आ चुकी थी। और जब हमने देखा कि 18 हज़ार हफ्ते का हमें देना है, हम घबरा गए। मेरे डैड ने ये सोच लिया था कि अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम चर्च जैसे जाना स्टार्ट हुए। फिर मेरे डैड के एक बहुत ही पुराने दोस्त हैं जो पठानकोट के ही हैं, वो भी परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। तो मेरे डैड ने, क्योंकि वो मसीह में जब चले गए थे तो मेरे डैड का रिश्ता उनसे टूट गया था, क्योंकि मेरे डैड अन्य जातियों में थे। जब डैड मसीह को फॉलो करने लग पड़े तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि जय मसीह की, और आगे उन्होंने जब सुना कि ये बंदा एक अन्य जाति से बिलोंग करता हुआ आज मुझे जय मसीह की बुला रहा है, क्या बात हो गई। फिर मेरे डैड ने जब उनको हालात बताए, और मैं आपको बताऊं उसी वक्त, क्योंकि मसीह के जनों में हमने ये प्रेम देखा, जैसे ही वो फ़ोन कट हुआ उन्होंने अपनी बाइक के ज़रिए वो हमारे घर आए। जब उन्होंने हमें मिले, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक काम को कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव हैं वह परमेश्वर के लिए संभव हैं। और जब उन्होंने हमें बताया कि परमेश्वर इतने इतने बड़े कामों को करता है, वो हमें अपने साथ खामरा चर्च में लेके गए। तो मैंने पहली बार वहाँ पे अंधे देखते, लंगड़े चलते और गूंगों को जो है वो बोलते सुना। और जो मेरा संसार का ज्ञान था, क्योंकि मैंने LLB की डिग्री की है, और ये सब जो संसार का ज्ञान था, मैं संसार की जो चीज़ें जो मैंने देखी थी, जब ये सारी चीज़ें ये ज्ञान जो संसार का था मुझे बिलीव नहीं करने दे रहा था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम साइंस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये परमेश्वर की चीज़ों पे हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से होती हुई देखी, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा संसार का ज्ञान उस वक्त ज़ीरो हो गया। और जो मैं अपने आप के एक घमंड में था कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ सोचे रखता हूँ, मैं भी कुछ समय रखता हूँ, वो ज़ीरो हो गई। और वो ऐसा विश्वास जो था मेरे जीवन में उस दिन बना कि अगर परमेश्वर इन लोगों के जीवनों में कार्य कर सकता है तो वो मेरे भी जीवन में कार्य करेगा, मेरे डैड को भी बचाएगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे डैड आज, हमें 3 साल हो चुके हैं मसीह को जाने हुए, मेरे डैड आज बिल्कुल ठीक है, उनकी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है, उनकी किडनीज जो हैं वो वर्क करना शुरू कर चुकी हैं। आज परमेश्वर ने उनको बड़े लेवल पे जो है वो इस्तेमाल कर, उनकी गवाही के ज़रिए आज मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे घराने के और हमारे नगर के लोगों को परमेश्वर ने छुआ है और परमेश्वर ने हमें अपनी सेवकाई के साथ खड़ा किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं नशों में था, पाप में था, बेविचार में था, जुए में था, इन चीज़ों से मैं बाहर आना चाहता था पर मैं आ नहीं पाया। लेकिन उस
गवाही के ज़रिए जब मैं अपने डैड को चर्च में लेके गया, वचन को जब मैंने सुना, प्रार्थनाओं को मैंने जब ग्रहण किया, मैं खुद नहीं जानता कि मैं इन सारी चीज़ों से कैसे आज़ाद हुआ। आज मैं इन सारी चीज़ों से फ्री हूँ। वो जुआ जिसे मैं छोड़ नहीं पाता था, मेरे घर तक पता चल गया था, उन्होंने मुझे कहा छोड़ दे, मैं फिर भी नहीं छोड़ पाया। लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ के साथ मैं उन सारी चीज़ों से बाहर हूँ, आज़ाद हूँ। आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूँ और परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। उसने हमें सेवकाई दी, क्योंकि जब मेरे डैड ठीक हुए तो आसपास के लोग आना शुरू हो गए कि यार आप जहाँ पे ठीक हुए हमें भी वहाँ ले चलो। तो हम जब प्रार्थना करते थे, 2-3 दिन प्रार्थना हम करते थे, क्योंकि हमें बताया, बाइबल कहती है कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। हम जब प्रार्थना करते थे तो हमारे साथ लोग 1, 2, 3, 4 करके, क्योंकि गवाही बन चुकी थी, वो आना जब आए, हम शेयर करते थे गवाही, लोग जुड़ना स्टार्ट हुए। ऐसा हुआ कि रोज लोग आ जाते थे। फिर हमने एक समय निर्धारित किया, क्योंकि मैं भी काम पे जाता था और बहुत सारे हमारे घर में काम होते हैं, तो जब लोग आते जाते, फिर हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम इस दिन को जो है वो परमेश्वर की संगति किया करेंगे। तब हम शुक्रवार को करते थे, लेकिन लोग बढ़ते गए, गवाहियाँ बढ़ती गई। फिर हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार संडे चर्च जो है वो अपने गाँव में शुरू की। सबसे पहले हमने अपने घर में, अपने एक रूम में शुरू की, जहाँ पे हम 10-12 जन जो थे वो वर्शिप करते थे, प्रार्थना करते थे। और उनके जीवनों में जब गवाहियाँ बढ़ी, जब हमने सुसमाचार की अहमियत को समझा, परमेश्वर के वचन को समझा और परमेश्वर की सामर्थ जब हमारे ऊपर आई, तो उसने हमें अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया। मैंने कोई भी गाना नहीं सीखा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नहीं सीखा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ मुझ पर उंडेली। आज हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, मेरे साथ मेरी टीम होती है और परमेश्वर के दास हमारे साथ जो हमें गाइड करते हैं। आज हम परमेश्वर की सेवकाई में बड़े कामों को देख रहे हैं होते हुए, और परमेश्वर बड़े लेवलों पे मुझे, मेरे परिवार को, मेरी टीम को, हमारी चर्च को इस्तेमाल कर रहा है, जो एक बड़ा रिवाइवल मेरे गांव में, मेरे नगर में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लेके आ रही है। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके ज़रिए भी और आपकी सारी टीम के ज़रिए भी बड़े कामों को करेगा। सो ब्रदर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत आयत के साथ फैल रही है। आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इस पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने भी अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, आपको कितने पैसे मिले, या आपने कभी देखा हो अपनी सेवकाई में कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो? जब मैं भी नॉन बिलीवर था तो मेरे भी माइंड में यही होता था कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं और लोग पैसे लेकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, ये सारे जो डाउट्स थे, जो शक थे, मेरे क्लियर हुए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान पैसे लेकर किसी से धर्म अपना बदलवा सकता है, तो वो उसी धर्म में नहीं बल्कि वो दूसरे धर्म में जाकर भी पैसे लेके बदल सकता है। और जैसा कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी के धर्म जात को नहीं बदलते, बल्कि वो जीवन को बदलते हैं। मैंने अपनी गवाही में आपको बताया कि मैं किस प्रकार की गंदगी में था, पाप में था, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परमेश्वर अपने सेवकों द्वारा, अपने दासों के द्वारा बड़े बड़ी जगहों पर बड़े बड़े कामों को कर रहा है। इंडिया में लगाएं आप, पंजाब में देखें, लाखों में गैदरिंग है। और हमारी कॉमन सेंस हम जिसे कहते हैं, अगर हम उसका ही इस्तेमाल कर लें, अगर यहाँ पे लोगों को इतनी इतनी भीड़ को अगर आप लाख लाख रुपया भी दे रहे हो तो बहुत सारी भीड़ें हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा देकर धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है। और ये धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं है, ये जीवन परिवर्तित है। क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्म और जात की तो मैं बात ही नहीं करता। तो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति में भी जो वचन कहता है कि सिर्फ आदम और हवा को बनाया, कोई धर्म कोई जात को नहीं बनाई। ये इंसानों ने अपनी सहूलियतों के लिए, अपने ओहदे के अनुसार इंसान को धर्म में, जात में बांटा, कास्ट में बांट दिया,
जिसके कारण आज हम ये सारी चीज़ें जो है वो फेस कर रहे हैं। सो ब्रदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक एडवोकेट हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों में जैसा कि हमने देखा, जब जो मसीह लोग थे वो इवेंजलिज्म करने डोर टू डोर जाते थे, किसी गांव में जाते थे, तो लोग उनका विरोध करते थे। वो बोलते थे कि हमारे गांव में मत आओ, हम आपको अपने गांव में आने नहीं देंगे, अगर आओगे तो हम आपको मारेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि लीगली क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह का, अपने प्रभु का प्रचार लीगली हम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा रोहित जी। इस चीज़ का जो है वो जो हमारे मसीह भाई बहन हैं उनको जागरूकता होनी चाहिए कि हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पूरी आज़ादी देता है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके कामों को करने का। क्योंकि आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक, जिसमें हमें अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी जन जो है वो अपने धर्म का जो है वो प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 25 के द्वारा जो भारत संविधान हमें अधिकार देता है वो ये है कि हम अपने धर्म का प्रचार, हम अपने धर्म को बढ़ावा जो है वो दे सकते हैं, उसके कामों को, उसकी सेवा को एक इंस्टीट्यूशन बना के, जैसे कि हम चर्च की बात करते हैं तो हम चर्च बना के, चर्च के ज़रिए जो है वो परमेश्वर का वचन फैला सकते हैं। और जो आपने रोहित जी मुझसे पूछा कि जैसे आज मसीह भाई बहन जब प्रचार करने के लिए डोर टू डोर जाते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं, और ऐसा कानून में जो है, कानून हमें इस चीज़ का अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को जो है वो अपने, जिसके ऊपर आपका फेथ है, आप उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ हमारे ऊपर जो मसीह भाई बहन हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बल्कि अगर आपको, जो भारत संविधान कहता है कि अगर आप अपने धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, जो आपकी पुस्तकें कहती हैं, जो आपका, जिसके द्वारा आप अपने धर्म को जान रहे हैं, अगर आप उनके ज़रिए आप काम कर रहे हैं, अगर और कोई आपको, कोई जन या कोई अधिकारी आपको उन कामों को करने से रोकता है, तो कानून कहता है कि उस पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो होगी। और उसके खिलाफ जो है, अगर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो उसी वक्त सस्पेंड होगा, और उसके खिलाफ जो है वो भारत संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो केस चलेगा। किसी भी मसीह भाई बहन को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो आपका बाइबल कहती है, आप उनके ज़रिए जो है परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं, परमेश्वर की बातों को फैला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम किसी अन्य जाति इंसान को जो है वो परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल लीगल है। आप किसी भी, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी जात से ताल्लुक़ रखता है, आप उसे परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं। हम देखते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉज की बात होती है, तो एंटी कन्वर्जन लॉज भी यही कहते हैं कि आप फोर्सफुली जो है वो किसी को धर्मांतरण नहीं करा सकते, और दूसरा ये है कि आप फोर्सफुली किसी को अपने धर्म की बातें मानने से रोक भी नहीं सकते। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्चिस पे अटैक करते हैं, मसीह भाई बहनों को प्रताड़ित करते हैं जब वो अपनी सेवाएं करते हैं। तो इवन कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है, आपको चर्चिस लगाने में, आपको प्रचार करने में, परमेश्वर का वचन सुनाने में अगर आपको कोई रोकता है, तो आप उसके खिलाफ उल्टा कार्रवाई कर सकते हैं। तो भारत का संविधान जो कि बहुत ही सहूलियतें अपने लोगों को देता है, उसमें उसने अपने धर्म को प्रचार करने की सहूलियतें दी हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोग हैं, कोई कहता है कि अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो हमें नौकरियों में नहीं रखते या हमें बराबरता का हक नहीं मिलता। तो भारत का संविधान हमें आर्टिकल 14 से लेकर 16 तक यही बताता है कि इक्वलिटी जो है वो हर एक इंसान को बराबरता का दर्जा दिया गया है। और कोई भी आपको, कोई भी ऐसी जो जॉब्स पे रखने वाली कंपनीज हैं या कोई सरकारी है या वो गैर सरकारी हैं, वो आपको आपके धर्म जात को लेकर किसी भी प्रकार का आपके साथ मतभेद नहीं कर सकती। तो आप फ्री होकर खुले मन से परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं, उसके वचनों पर चल सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। भारतीय संविधान जो है
वो इस आपको परमेश्वर का प्रचार करने से कतई नहीं रोकता। तो ब्रदर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब एक जगह पर परमेश्वर की आराधना की जाती है कि उस चलती आराधना को भंग करने के लिए कुछ लोग आकर उसको रुकवा देते हैं, पास्टर्स को मारते हैं, चर्चेस बंद करवा देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब किसी के ऊपर ऐसी समस्या आती है तो वो लीगली क्या स्टेप ले सकता है? ये बहुत सारे, इंडिया में लगा लें आप, पंजाब में लगा लें, जम्मू कश्मीर में लगा लें, ये बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आते हैं कि लोग अपने आराधनालयों में जब होते हैं, पीसफुली जब वो वर्शिप कर रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग जो लोग हैं जो परमेश्वर के विरोधी हैं वो आकर चर्चिस पे अटैक करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, पास्टर्स को मारते हैं, पीटते हैं, जो विश्वासी भाई बहन हैं उन्हें पीटते हैं, मारते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी जो है वो जान माल का जो है वो नुकसान होता है। और मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे, क्योंकि मसीह समाज जो है, मसीह भाई बहन है, वो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला समाज है और परमेश्वर के वचनों को जो है वो अहमियत देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों का न्याय मैं खुद चुकाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि तू उन्हें माफ़ कर, क्षमा कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून भी जो है वो हमारे साथ है, क्योंकि कानून सबको बराबरता की नज़र से देखता है। अगर किसी चर्चिस के ऊपर या किसी भी लोगों के ऊपर जो मसीह से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी प्रकार का अगर अटैक फिज़िकल हो रहा है या मेंटली हो रहा है, तो आपके लिए कानून जो है वो आपके साथ है। हमारा भारतीय संविधान, हमारे भारतीय कानून जो है वो, भारतीय न्याय संहिता जो है वो आपको पूरा अधिकार देती है कि इन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानून जो इन ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्ताई से पेश आता है, उन्हें कई प्रकार की जो है वो सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारे मसीह भाई बहन बिल्कुल भी ना डरें। अगर आपके साथ कोई ऐसा केस होता है तो आप अपने नज़दीकी जो है वो थाना में जाके इस चीज़ की रिपोर्ट जो है वो लिखा सकते हैं। अगर थाना में भी आपकी जो है वो कार्रवाई को अनसुना किया जा रहा है तो आप जिला के एसएसपी के पास जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही तो आप कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खड़का सकते हैं, क्योंकि जजेस हमारे न्याय के ऊपर चलते हैं, वो आपके केस को ज़रूर सुनेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। तो किसी भी मसीह भाई बहन को जो आराधनालय चलाते हैं या कोई सुसमाचार प्रचार करता है, डोर टू डोर जो है वो परमेश्वर का वचन जो सुनाते हैं, आपको किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है और भारत का कानून जो है वो आपके साथ है, क्योंकि हमारा भारतीय कानून जो है वो इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर देता है कि देश में शांति बने रहे, प्रेम बना रहे और भाईचारा बना रहे। तो ब्रदर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी पाप में हो सकता है वो व्यभिचार में हो। आप ऐसे लड़के लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी के धर्म को, किसी के जात को नहीं बदलता। क्योंकि जब मैंने परमेश्वर का वचन पहली बार सुना था तो मेरे दिमाग में भी यही डाउट्स थे कि मेरा धर्म जो है वो बदल दिया जाएगा, मैं पता नहीं किन रीतियों में जो है वो फंस जाऊंगा। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को और मेरे लोगों को जो है वो आज़ाद किया है, वो अपने लोगों को आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आज आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप भी किसी भी प्रकार के पापों में हैं, तो मैं सच कहता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने की ताकत रखता है, क्योंकि वचन कहता है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमें सिर्फ देरी इस बात की रहती है कि हमें परमेश्वर के हाथों में पड़ना है, और जब आप उसके हाथों में आएंगे वो आपको पाक साफ करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, आपको पाप से आज़ाद करेगा। आप जिस प्रकार आज मेरा घराना नई नई गवाहियों को रोज़ हम अपने जीवनों में देखते हैं, वो आपके जीवनों में बड़ी गवाहियों को देगा, आपके जीवनों को बदलेगा और आपके जीवनों से एक बड़ी महिमा को प्रकट करेगा। तो ब्रदर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर किया। रोहित जी, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके स्टूडियो में आ सकूं और परमेश्वर की महिमा को कर सकूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का अब यही मकसद रखा है कि मेरे मुख, शरीर, प्राण, घर, परिवार से, मेरे कामों से जो है वो परमेश्वर की जितनी महिमा हो सके वो मैं करूं। और मैं धन्यवाद देता हूं आपकी पूरी टीम को, गवाह यीशु की सारी टीम को, कि उन्होंने मुझे आज आप अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे अपनी गवाही को शेयर करने का मौका दिया।
मैं आप सब लोगों से आज मैं विनती करता हूँ, जितने जन इस टीम को सपोर्ट करते हैं, जितने जन इस चैनल को देखते हैं, वो इस चैनल की सारी गवाहियों को जो वो देखें, सुने और अपने जीवनों में उसे लाएं और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस टीम को सपोर्ट करें ताकि ये परमेश्वर के वचन को और ऊंचे लेवल तक लेके जा सकें। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की रोहित जी। तो अभी आपने एडवोकेट आशीष कुमार जी की टेस्टमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस टेस्टमनी को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। मेरा विश्वास है ये टेस्टमनी को सुनने के बाद आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।